हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि इस मोमेंट में डिवाइन टैरो आपको कौन से डिवाइन मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, या फिर इस मोमेंट में वो कौन से डिवाइन मैसेजेस हैं जिसे सुनने को आप रेडी हो, और इसी वजह से आपने इस वीडियो पर भी क्लिक किया है। ये वीडियो आपकी फीड में आई, आपने इसे क्लिक किया, आपका इसे देखने का मन हुआ, तो यकीनन इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर है जो आपके साथ रेजोनेट भी करेगा। और अगर आप इसे फॉलो करते हो, इस मैसेज को, इसकी गाइडेंस को, तो ये आपकी लाइफ को बेहतरीन तरीके से बदलने में आपकी मदद कर सकता है। ओके, तो यस, कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। कोई भी साइन है आपका, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, इस चीज़ की ये वीडियो का मिलना ही आपके लिए एक पुख्ता सबूत है कि ये वीडियो आपके लिए है। ओके, और साथ ही साथ गाइस, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि सिर्फ 4 दिन बाकी हैं मेरे 8th टैरो कोर्स के शुरू होने में। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन, मेरे टैरो कोर्स की, मेरी वेबसाइट की और भी जो डिटेल्स हैं इस चैनल की, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं एंड लेट्स सी डिवाइन टैरो इस समय हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 3 of Pentacles, 2 of Pentacles and 10 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पहला मैसेज, यहाँ पर ये जो ऊर्जा है जो अभी तक बिहाइंड द सीन में चल रही थी। बिहाइंड द सीन से मेरा मतलब क्या है, कुछ ऐसी फोर्सेस होती है ना जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमें बस हमेशा उसके लिए सरेंडर ही करना होता है, क्योंकि वो हमारे पहुंच से बाहर है, हमारी हिम्मत से बाहर है। और कभी कभी आई थिंक उसका उसका मेन पर्पस भी उस सिचुएशन का यही होता है कि हमें सरेंडर सिखाना होता है। तो यस, अगर कोई भी आपके जीवन में ऐसी समस्या चल रही थी, कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें बार बार आपको ये एहसास होता था कि नाज मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, मैं और जो चीज़ें हैं उनके बारे में एक्शंस ले सकता हूँ, एफर्ट लगा सकता हूँ, लेकिन ये जो एक चीज़ है इसमें मेरा बस नहीं। तो अगर आप ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे थे और आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा था, तो ये आपकी सरेंडर का बेसिकली फल है। ओके, आपने एक्शन लिया, आपने सरेंडर किया, और अब यूनिवर्स आपको उस एक्शन का, उस सरेंडर का रिवॉर्ड देंगे। ओके, तो ये एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ रिप्लेस हो रही है। ये खास करके मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिनको 10-10 एंजल नंबर बहुत नज़र आता है, जिनका बर्थडे अक्टूबर मंथ में हो सकता है, या फिर किसी भी महीने की 10 तारीख को या 1 तारीख को हो सकता है। ये कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा साइंस हो सकते हैं। ओके, बट यस, ये जो सरेंडर की आपने ताकत लगाई ना, जो आपने छोड़ दिया भगवान जी के ऊपर सारा कुछ, उसका रिवॉर्ड है ये। ओके, ये है मनी, ये है अबंडेंस, ये है रियल वेल्थ बेसिकली, जिसे आप यूज़ कर सकें, जिसे आप अपनी जनरेशनल वेल्थ में बदल सकें, इन्वेस्ट कर सकें, अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा खरीद सकें, अगर उनके ऊपर कोई कर्जा है तो उनको कर्जे से मुक्त करा सकें। बेसिकली ये बड़ी पिक्चर है मनी की, ये बहुत बड़ी पिक्चर है। तो आप अच्छी चीज़ें मनी को लेकर, करियर को लेकर एक्सपेक्ट करें, क्योंकि यस, ये आपका रिवॉर्ड है। ओके, जय माँ लक्ष्मी। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है
नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये बहुत सारी मूवमेंट के बारे में बात करता है। मूवमेंट भी ऐसी जो ज़ूज़ करके मतलब जाए, बहुत ही फास्ट स्पीड, राइट। और ये पैशन के बारे में भी बात करता है। अगर आप इसके घोड़े को भी देखो तो ये हवा में झूम रहा है, राइट। तो ये ऐसा आप हिसाब लगा सकते हो कि ये कितनी इंटेंस, कितनी फन एनर्जी है। इसे एडवेंचर पसंद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो ऊर्जा हम सबकी तरफ आ रही है, इसे हमें कैसे खर्चना है, इसे हमें कैसे यूज़ करना है, हम उसके बारे में अब सोचना शुरू करें। ये सोचना ही दरअसल स्पेस क्रिएट करना होगा। मैं अक्सर स्पेस की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर आपको जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए, चाहे प्यार की हो, चाहे मनी की हो, चाहे अच्छी सेहत की हो, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो स्पेस क्रिएट करो। यहाँ पर भी वही है, क्योंकि ये अबंडेंस हमारी तरफ आ रही है तो अब हमें सोचना है, अब हमें यहाँ पर प्लान करना है बेसिकली, और बहुत ही पैशनेट वे में, ऐसे ढीले ढाले वे में नहीं कि बस प्लान करने को बोला है तो मन मार के कर लो, नहीं, शिद्दत के साथ। ओके, शिद्दत के साथ प्लान करो कि जब ये आएगी मनी आपके पास, तब उसे आप कैसे यूज करोगे। ये जो ऊर्जा है ये आपको आपकी क्रिएटिविटी को भी चैनल करने में मदद करेगी। एंड आई थिंक ये जो क्रिएटिविटी का मैंने आपको मैसेज दिया है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अगला कार्ड देखें, वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड है कि कुछ ऐसी फोर्सेस, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके साथ हमें बेसिकली थोड़ा सा डिशम डिशम करने की ज़रूरत है। डिशम डिशम से मेरा मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज नहीं है। डिशम डिशम से मेरा मतलब है कि सिंपली कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिसे हमें करेक्ट करना है और उसके लिए मेहनत लगेगी। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को नो कहना लगेगा जिसको हम अमूमन नो नहीं बोलते हैं, राइट। तो यस, आई थिंक ये जो क्रिएटिविटी हम प्लानिंग के लिए यूज़ करेंगे ना, किस तरीके से हम प्लान करते हैं, जितनी उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे, वही ऊर्जा यहाँ पर हमें हेल्प करेगी। जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम उनको नो बोल पाएंगे, वो साहस आ पाएगा। रिलेशनशिप्स की अगर टॉक्सिसिटी भी है, उसको आप एड्रेस कर पाएंगे, आप अपनी बात रख पाएंगे। बेसिकली ये जो पावर है नाइट ऑफ वॉन्ड से, एक तीर दो निशाने, ये होगा। ओके, अगर आप नेक्स्ट कार्ड को भी देखें, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी रिवर्स जा रही है। पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊर्जा है कोलैब करने की, अगर इस समय किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन कर सकते हो, आई थिंक ये ऊर्जा जो है आपके पास में जो भी इम्बैलेंस रहा है पार्टनरशिप्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, पहले कभी कभी होता है ना कि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमें लगता है कि उफ, हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले, ऐसी कोई भी मेमोरी है आपकी, तो ये प्रेजेंट की जो कोलैबोरेशन है ये इस ट्रॉमा को हील करेगी। ओके, क्योंकि अगेन यहाँ पर अगर आप देखें, क्या कार्ड आया था, 10 ऑफ सोर्ड्स का। ये है वो ऊर्जा जहाँ पर एक मेमोरी पूर्ण तरीके से प्रोसेस हो जाए, उसकी जो वो पेन है, उसकी जो वो टीस है हमारे अंदर, वो हील हो जाए। और हील होने के लिए फील करना बहुत ज़रूरी है, फील होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से डेफिनेटली अगर कोई भी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, मनी लॉस पास्ट में रहा है, तो इस समय ये जो नई पार्टनरशिप है, इसे यस कहकर आप इस मेमोरी को हील कर सकते हो। ओके, ये बहुत पावरफुल कोलैबोरेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जिनके साथ कोलैबोरेशन होगी ये लोग लिटरली हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट की एनर्जी में हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, सो बिग एनर्जी। आपको कहा जा रहा है से येस टू इट। ये ऊर्जा आपकी पास की जो भी ट्रॉमा है, जो भी सफरिंग है, खास करके अगेन पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स, मनी को लेकर, मनी लॉस को लेकर, उसको हील करने की ताकत रखती है। ओके, यहाँ पर मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
आई लव इट। जब भी इन्फिनिटी पर कोई मैसेज शुरू होता है, इन्फिनिटी पर मैसेज ख़त्म होता है, ये जो दिल है ना नाज का, ये गदगद हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा सच है इन्फिनिटी और शून्य। ओके, सो इन्फिनिटी, स्ट्रेंथ कार्ड, होल, एक ऐसी ऊर्जा जो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में पूरी है, इनफ है। पता नहीं कि मुझे यहाँ से एक मैसेज ये भी मिला कि अम, ये कार्ड किसी की डेस्टिनी के बारे में भी है। अ, कुछ ऐसा करना या किसी ऐसी चीज़ के साथ यूनियन में आना, जो हमेशा से आपकी डेस्टिनी का हिस्सा थी। इस चीज़ की आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहे हैं गाइस, जिन्होंने आपको समहाउ ये बताया कि ये या फिर ये आपकी डेस्टिनी का कभी हिस्सा नहीं हो सकता। आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा, आप कभी भी ऐसे नहीं बन पाओगे। समहाउ आपकी रियलिटी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर रहे हैं जिन्होंने आपको आपकी डेस्टिनी के साथ यूनियन में आने में रोका है। आपके अंदर ऐसे बिलीफ सिस्टम भरे, ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी आपकी कि आप ऐसी ही ऊर्जाओं को चैनल करने लगे और आपकी डेस्टिनी जैसे दूर होती चली गई। बट समहाउ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी एक्सपोज हो रही है और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिप्लेस हो रही है, आई बिलीव डेस्टिनी, कुछ लोगों के लिए कोई डेस्टिन्ड पैथ है जो आपके सामने आएगा आने वाले 8 दिनों में, 3 to 8 days फ्रॉम नाउ, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी पोर्टल है। यहाँ पर लिटरली ये जो शख्स जिसके पास कोई स्किल है उसको काम मिल रहा है, ये उसका पहला काम है। 2 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल्स में काम नहीं होता, 3 ऑफ पेंटिकल्स में काम मिलता है, तो ये पोर्टल की एनर्जी होती है। तो ऐसा लगता है कि किसी को कोई डेस्टिन्ड पाथ, कोई किसी डेस्टिन पाथ के साथ जुड़ने वाला है, कोई फेटेड इवेंट है जो आपके साथ होने वाला है। ये किसी डॉक्टर, हीलर, थेरेपिस्ट या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको आप देखो तो आपको लगे कि ये पर्सन, ओ हेल्थ ऐसी दिखती है, ओ ब्यूटी ऐसी दिखती है, एक अवेकन पर्सन ऐसा दिखता है, एक इनलाइटन पर्सन ऐसा दिखता है, एक मेंटली स्टेबल पर्सन ऐसा दिखता है, एक हैप्पी पर्सन ऐसा दिखता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा साइन है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है, अगेन ये बहुत चार्मिंग है और ये एक पुख्ता सबूत भी बनती है उन आँखों के लिए जिन्हें बेसिकली वो एक फाइनल साइन की ज़रूरत होती है कि यस ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसने कर दिखाया है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो ये पुख्ता सबूत बनती है कुछ लोगों के लिए, कुछ आँखों के लिए। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपका पाथ ज़रूर क्रॉस करेगा जो आपको एहसास दिलाएगा कि यस हीलिंग ऐसी दिखती है, ब्यूटी ऐसी दिखती है, या फिर विजडम ऐसी दिखती है, संपूर्ण होना, होल बनना फिर से, इट्स पॉसिबल। ओके, और ये आपका साइन होगा कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ कनेक्शन में आने वाले हैं। डेस्टिन पाथ आपका कहीं ना कहीं ओपन होने वाला है। अगेन मुझे यहाँ पर पोर्टल दिख रहा है गाइस, 3 to 8 days फ्रॉम नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वाओ। सो फिजिकल बॉडी का भी एक मैसेज मिला। समहाउ यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी फिजिकल बॉडी को लिटरली एक एस ऑफ कप्स के रूप में देखने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स में ना अमृत होता है और वो छलकता है। अगर आपको एस ऑफ कप्स का कार्ड मैं दिखाऊं, अगर मुझे मिल जाए तो, इतने सारे कार्ड्स में, लेकिन एस ऑफ कप्स के कार्ड में ना बहुत सारा जल होता है, बहुत सारा अमृत होता है। आपको बोला जा रहा है कि आपको एस ऑफ कप्स की तरह ही अपनी बॉडी को देखना है, उसे नरिश कीजिए, उसे वो तमाम चीज़ें दीजिए जो बेसिकली आपकी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है। सी अभी मुझे मिलेगा ही नहीं जब जिस कार्ड की ज़रूरत है मिल गया। सो ये है एस ऑफ कप्स, आप देख सकते हो इसमें अमृत है ना। ये हमारे 5 सेंसेस को भी हील करता है। तो यस, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी को एस ऑफ कप्स के रूप में देखो, उसको जो भी चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसे वो दो।
जो प्यार चाहिए वो उसे दो, जो ममता चाहिए वो उसे दो। अम, क्योंकि आपकी बॉडी भी कहीं न कहीं हील होना चाहती है। कुछ लोगों की साइकिक पावर्स हैं यहाँ पर, साइकिक एबिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो एक्टिवेट होना चाह रही हैं। बस एक ही ब्लॉकेज है, वो है बॉडी। बॉडी को किसी किस्म की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, किसी किस्म की प्योरिटी की ज़रूरत है और वो सिर्फ़ आप ही दे सकते हो, ओके? ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपनी डेस्टिनी के साथ पूर्ण तरीके से यूनियन में आना चाहते हो, ओके? मैं आपके लिए यूनियन की एनर्जी को एक्टिवेट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माँ सरस्वती। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये है आज की रीडिंग। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ईश्वर बहुत सारी तंदुरुस्ती से नवाजे, बहुत सारा प्यार दे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका नाम शायद मुझे पूरे तरीके से नहीं पता, लेकिन सच मानिए मैं एनर्जी फॉर्म में आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आप सभी बहुत अच्छे हो। टेक केयर। बाय।